अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। याद रखिएगा, इसी चैप्टर में हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल से किसी एटम का निकल जाना और बदले में उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसी और का आ जाना, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता था। लेकिन अब हम बात करने जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का, मतलब किसी एटम का निकल जाना और बदले में किसी और चीज़ का नहीं आना, यानी एलिमिनेट हो जाना। एलिमिनेट का मतलब किसी चीज़ का निकल जाना। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। An elimination reaction refers to a type of organic reaction where the substituents are removed from the adjacent carbon atom of substrate molecule. Elimination reaction जो है वो organic reaction की वो टाइप है जिसमें एटम्स जो हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी एटम या कोई ग्रुप जो है वो क्या होगा, आर रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब बराबर वाले दो कार्बन एटम से क्या होंगे, वो रिमूव होंगे ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो होगा जो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। हम उसकी बात करेंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको थोड़ी बात क्लियर होगी। अब देखिए भाई, ये अल्काइल हैलाइड है ना। अल्काइल हैलाइड में वो कार्बन जो हेलोजिन के साथ अटैच है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्ट दूसरा कार्बन जो अटैच होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहलिक है, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि पोटेशियम वाला हिस्सा जो है वो हेलोजिन को अपने साथ ले लेता है, और दूसरा जो है वो OH जो बच जाता है वो अपने साथ एक हाइड्रोजन को लेकर साथ चले जाता है और वाटर की शक्ल में रिलीज होता है। अब बदले में यहाँ जो है वो एक हैलोजन की कमी हो गई है, बदले में यहाँ एक हैलोजन की कमी हो गई है, और बदले में यहाँ एक दूसरे कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन की कमी है। तो होगा क्या कि कार्बन जो होता है उसके लिए 4 बॉन्ड बनाना क्या है, जरूरी है। तो एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तब देखो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप है वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी हेलोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एटम्स हो गए, वो बराबर वाले दो कार्बन एटम से क्या होंगे, रिमूव होंगे ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन हैलोजन एटम फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है, हेलोजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। बराबर वाले एक से हेलोजन रिमूव हो रहा है, एक से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। टेक प्लेस गिविंग अ मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका। ये इसकी एग्जांपल थी, और नोट करके हमने कहा इट इज रेफर्ड एज 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, उसको 1-2 एलिमिनेशन, यानी एक चीज 1 से एलिमिनेट हुई, दूसरी जो है वो 2 वाले देखिए पहले कार्बन से एक चीज एलिमिनेट हुई और दूसरे कार्बन से भी एक एलिमिनेट हुई, इसीलिए इसे 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, या उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, क्योंकि अल्फा के साथ साथ बीटा कार्बन से भी एक चीज क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब जो है वो इस एलिमिनेशन रिएक्शन के हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 कॉमन टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। वन बाय वन हम दोनों को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। याद रखिएगा, E1 शो कर रहा है यूनिमोलिकुलर, क्या है, यूनिमोलिकुलर, लेकिन इसके स्टेप्स जो है वो 2 है। अक्सर स्टूडेंट E1 का समझता है एक स्टेप, E2 का मतलब जो है वो समझता है 2 स्टेप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो E1 हमारे पास जो है वो यूनिमोलिकुलर है और इसके 2 स्टेप है, यानी एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो E1 नॉन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन जो है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ इसके जो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, ये जो कार्बन है ना,
देखो भाई सबस्ट्रेट है ना, ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे पता चला भाई, हेलोजिन जो है, हेलोजिन जो होता है वो क्या है, उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ ऑलरेडी 3 कार्बन है। तो इसको जब हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो हेलोजिन जो है वो अलग हो जाता है और कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये पहला स्टेप जो है वो स्लो है और ये रेट डिटरमाइनिंग, यानी इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेट मालूम कर सकते हैं। वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है उसकी हम रेट को हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन जो दरमियाने मॉडरेट रफ्तार वाले रिएक्शन होते हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसीलिए से रेट डिटरमाइनिंग भी कह रहे हैं, स्लो रिएक्शन है। कार्बोकेटाइन बन गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब जो है वो, तो हमने इसको पहले स्टेप को थोड़ा डिफाइन भी कर लिया। इन द फर्स्ट स्टेप द हेलोजन एटम डिपार्ट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट विच इज स्लो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हेलोजन एटम जो है वो क्या हो रहा है, जो है वो अल्काइल हैलाइड से क्या हो गया, अलग हो गया, जिसके नतीजे में क्या बना, फॉर्मिंग अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना विच इज स्लो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पहला स्टेप स्लो और रेट डिटरमाइनिंग है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ, दूसरे स्टेप की अगर हम बात करने जा रहे हैं कि अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन पे क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन पर जो है वो बेस जो होगा, यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है, हमने बेस का नाम दिया, वो बीटा हाइड्रोजन पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनेगा, आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये कार्बोकेटाइन था ना, कार्बोकेटाइन में इसके ऊपर प्लस चार्ज था। अब ये जो अल्फा कार्बन वो था ना, अल्फा कार्बन वो था जो जिसको हेलोजन छोड़ के गया, प्लस चार्ज था। अब ये अपने जो पॉजिटिव चार्ज था ना, इसने ये जो हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड था, कार्बन, देखो एक बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या है, ये ज़्यादा ये कमज़ोर है बनिस्बत कार्बन कार्बन बॉन्ड के। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर हेलोजन चला गया तो ये क्या करता है, ये जो है वो इस कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसको अपनी तरफ क्या करके रखता है, खींच के रखता है। तो लिहाजा ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला जो चार्ज होता है ये इस बीटा हाइड्रोजन पे आता है। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए भाई, वो कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा था अल्फा कार्बन था, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाला जो कार्बन था वो बीटा कार्बन था। अब बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए सारे के सारे क्या हैं, बीटा हाइड्रोजन है। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ जो है होता क्या है कि इसका जब बॉन्ड लेके चला गया ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसने क्या किया, इस बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। बदले में इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा देर खींच के रखा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव जब आ गया तो नेगेटिव वाला तो इसी इंतजार में था, उसने इस पॉजिटिव वाले को क्या किया, अपने साथ लेकर निकल गया। अपने साथ क्या किया, उस लेके निकल गया वाटर की शक्ल में। अब क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, इनके दरमियान बन गया, बदले में इनके दरमियान, इस कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन गया, देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि शेयरिंग वाला था ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन था एक इसका इलेक्ट्रॉन था, तो ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ खींच लिया और ये प्रोटॉन की शक्ल में क्या हो गया, ये OH के पास जाकर चला गया वाटर की शक्ल में, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो सेकेंड स्टेप में हमने कहा, इन द सेकेंड स्टेप अ बेस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन नेक्स्ट टू द हाइड्रोजिनेटेड कार्बन। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, बेस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन प्रोटॉन को। प्रोटॉन यानी भाई इसका इलेक्ट्रॉन तो ये लोग छीन गए ना, तो क्या हुआ, इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द कार्बन नेक्स्ट टू द हेलोजिनेटेड कार्बन। हेलोजिनेटेड कार्बन से नहीं, नेक्स्ट टू द हेलोजिनेटेड कार्बन, यानी बीटा कार्बन से लिया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम, जिसके नतीजे में बराबर वाले दो कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, हम बात करेंगे। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन E1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द यूनिमोलिकुलर आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब देखो भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, जो पहला स्टेप था उसमें क्या होता है, यूनिमोलिकुलर आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसमें क्या था, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हुई, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव। The rate of reaction depend upon the concentration of reactant, not on the concentration of base। भाई जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन होगा ना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लिखा है ना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बजाय यहाँ बेस्ट अल्फाज होना चाहिए, बुक में इसका रिएक्टेंट ही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आ जाएगा सबस्ट्रेट, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की रफ्तार होगी। इसीलिए पहले स्टेप में जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बनता है इसीलिए उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए कहते हैं कि ये इसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा, कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन की रफ्तार होगी। अगर कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो OH किसके ऊपर अटैक करेगा,
कार्बोकेटाइन होगा तो OH क्या करेगा, अटैक करेगा ना, और अगर कार्बोकेटाइन होगा ही नहीं तो OH किसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बनेगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। तो ये E1 का मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं E2 के मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ E2। E2 रिएक्शन इज रेफर्ड एज बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 शो कर रहा है बायमोलिकुलर, यानी एक स्टेप में दोनों चीजें क्या होंगी, रिमूव होंगी। द मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप है इन विच बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग बेस आर इन्वॉल्व, जिसमें सबस्ट्रेट और बेस दोनों एक ही स्टेप में जो है वो अपना काम करेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड है जिसके साथ जो है वो, गौर से सुनिएगा, कार्बन के साथ जो हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन, इसके बराबर वाला क्या है, इसके बराबर वाला जो है वो बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन क्या करता है, जैसे ही देखें ये ब्रोमीन, जैसे इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इसका कार्बन क्या देखें, ब्रोमीन है ना, इसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव, इसने क्या किया, पार्शियल, ये 8 नहीं है सॉरी, पार्शियल नेगेटिव है। तो पार्शियल नेगेटिव है, इससे ज़्यादा देर इसका इलेक्ट्रॉन खींच के रखा, तो बदले में इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास रखा, और बदले में इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और पार्शियल पॉजिटिव देखते ही OH ने इसके ऊपर क्या किया, अटैक किया। और यहाँ हमने इसमें शो किया कि OH जो है वो क्या कर रहा है, इसको लेके जा रहा है, और ब्रोमीन क्या कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ब्रोमीन अलग हो गया, ये OH लेकर यहाँ चला गया, और बदले में इन दोनों ने डबल बॉन्ड अपने दरमियान बना दिया, और ये बन गया इथीन। मैकेनिज्म ऑफ E2 की अगर हम बात करेंगे, E2 रिएक्शन इज फिजिबल इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि देखो भाई E1 जो था वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, ये जो है वो क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। अब इसके एग्जांपल जो यहाँ भी डिस्कस की, इसकी हम बात करेंगे। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद हॉट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स इथीन फॉलोड बाय E2 मैकेनिज्म। इथाइल ब्रोमाइड को, ये जो इथाइल ब्रोमाइड था ना भाई, ये इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में क्या बना, हमें इथीन बना, ये बन गया हमारे पास इथीन, फॉलोड बाय E2 मैकेनिज्म। और ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें क्या था, बेस फर्स्ट अटैक ऑन इथाइल ब्रोमाइड, बेस इथाइल ब्रोमाइड पर अटैक कर रहा है एंड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से उसने एक क्या कर लिया, प्रोटोन निकाल लिया। फिर क्या हुआ, साइमल्टेनियसली हैलाइड आयन एलिमिनेट्स फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन टू गिव एन इथीन। और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली जो है वो हैलाइड भी जो है वो हेलोजन भी क्या हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन जाता है, जो है वो बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। साइमल्टेनियसली हैलाइड आयन एलिमिनेट फ्रॉम अल्फा कार्बन, हैलाइड अल्फा कार्बन से अलग हो गया। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन टू गिव एन इथीन। और जो बीटा हाइड्रोजन से उन्होंने लोन पेयर लिया था ना, बीटा हाइड्रोजन का जो बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड था ना, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोटॉन गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने छीन लिया, तो ये जो था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और इस तरह इनके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन गया। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, द रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग बेस। ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और अटैकिंग बेस दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों चीजें करवानी है, लिहाजा इसकी रेट इक्वेशन हम लिखेंगे K बराबर है सबस्ट्रेट और बेस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ जाकर ये एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स जो है वो हमने कंप्लीट की। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।